आज कालिम्पोंग में मेरा दूसरा दिन है। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये व्यू सीधे मेरी बालकनी से। ध्यान से सुनिएगा, मुर्गे की बांग भी सुनाई देगी आपको यहाँ पर। सुना? इसी साउंड के साथ हम लोग जगे। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी तो देखिए सूरज ऑलरेडी निकल गया है और बादलों में छुप गया है। कल मैं जल्दी जगूंगी और सीधे फ्रेश होके पहुंच गई मम्मी लोग के कमरे में, जहाँ पर सब जग चुके थे। छोटी वाली दीदी भी नीचे आई हुई थी और इस खूबसूरत बालकनी में दीदी ने अपने कपड़े डाल के चार चांद लगा दिया है। ये व्यू मम्मी लोग की बालकनी का है। ऐसा लगता है कि यही मोड़े पे बैठ जाऊं और कहीं ना जाऊं। बट पैसा खर्चा किया है तो घूमने तो जाना ही है और जाऊंगी भी। तो सुबह-सुबह हम लोग ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं खाए थे, तो ड्राइवर भैया हम लोग को लेकर मार्केट में छोड़ दिए और एक पर्टिकुलर दुकान बता दिए। तो हम लोग भी खोजते-खोजते उस दुकान तक पहुँच गए और वहाँ जाके उनकी जो स्पेशलिटी है सुबह, वो है मतलब पूड़ी वाली कचौड़ियाँ। तो हम लोग सुनते ही साथ समझ गए कि थोड़ा हैवी होगा। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अब कितनी मिठाइयाँ और दही बड़े भी। मैं तो दही बड़ा भी लूँगी। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग मतलब 2 जन मिलके 1 प्लेट डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 प्लेट में 4 पीसेस थे। तो कचौड़ियाँ जो थी वो गरम थी, फ्रेश थी, सब्जी भी गरम थी, एकदम फ्रेश थी। तो हम लोग भी भूखे थे, तो हम लोग को तो बहुत अच्छी लगी। बट मानिए मतलब 2 इनफ है एक-एक जन के लिए। मम्मी लोगों ने भी सेम किया, 1 प्लेट 2 जन ने मिलके डिवाइड किया। और जैसा कि मैंने कहा था, मैंने दही बड़ा लिया, वो प्लास्टिक की चम्मच से टूटने को तैयार नहीं थे। तो थोड़ी देर में मैंने वीडियो ऑफ किया और स्टील की चम्मच से तोड़ा और खाने में अच्छे थे। मतलब हम लोग घर में से भी अच्छा बना लेते हैं, तो ठीक था, खाने में ठीक था दही बड़ा। ब्रेकफास्ट के बाद हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि जो नॉर्मली जहाँ सारे टूरिस्ट जाते हैं जिस कैक्टस गार्डन में, वहाँ ना जाकर एक दूसरे जगह चलिए। और इतना बढ़िया डिसीजन था ये। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, नीट एंड क्लीन, पूरी मेंटेन्ड। ये इतना बड़ा प्रॉपर्टी है कि मुझे कैक्टस गार्डन पर मजबूरन मतलब एक और वीडियो बनाना पड़ा, जिसका लिंक मैं दे दूंगी। देखिए कितना सुंदर सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ 2 मिनट सही पर मैं बैठ के रहूंगी। और जिसको जिनको कैक्टस में इंटरेस्ट है वो अलग से उस वीडियो को देख सकते हैं, और जिनको नहीं बहुत इंटरेस्ट है, मैं थोड़े क्लिपिंग लगाऊंगी, उसको देख लीजिए। ये है उस कैक्टस गार्डन का एड्रेस और फ़ोन नंबर। अगर आप जाएँ तो आप कोशिश करिए कि इस कैक्टस गार्डन को ज़रूर विज़िट करें। पूरी ज़िंदगी में जितने कैक्टस आपने नहीं देखे होंगे, यहाँ आपको दर्शन हो जाएँगे। आज हमारा सेकंड डे है और हम लोग सबसे पहले गए कैक्टस गार्डन। वहाँ से हमारा प्लान था विद्यंग, फिर ऋषभ और लावा जाने का। ये व्यू कैक्टस गार्डन से लिया हुआ है। और जहाँ मैं 2 मिनट बोली थी ना, वहाँ मैं 10 मिनट बैठी। एक चाय का कप मिलता तो और 10 मिनट बैठ जाती। कैक्टस गार्डन से निकलकर हम लोग चल दिए विद्यम। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मतलब उगाए जाते हैं, और यहीं से पूरे कालिम्पोंग और काफ़ी जगह ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का सप्लाई होता है। तो यहाँ का डेस्टिनेशन तो बहुत अच्छा है, पर पहुँचने के लिए ना आप पूरा हिल जाएंगे। इसलिए मैंने काफ़ी सारा पोर्शन रोड का वीडियो रखा है, जिससे आपको आइडिया लगे। डरने की कोई बात नहीं, बहुत लोग जा रहे थे, लेकिन हिल ज़रूर जाएँगे आप जाते-जाते। इस तरह से हिलते-डुलते हम लोग पहुँच जाते हैं विद्या, और ये सिर्फ़ नीचे ही नीचे जाना है। विद्यंग जाने के लिए ड्राइवर आपको मेन रोड पे उतार देगा और इस रोड से होते हुए आपको एक ब्रिज तक जाना है। विद्यंग की स्पेशलिटी है एक लकड़ी का हैंगिंग ब्रिज और उसके नीचे से बहती हुई नदी। तो थोड़ा सा ही चलना रहता है। ब्रिज देखिए कितना बढ़िया है। मैंने ब्रिज पे चढ़कर उसकी क्वालिटी का एकदम अच्छे से मुआयना कर लिया है कि सेफ है कि नहीं। बिल्कुल सेफ है, आराम से चल सकते हैं, तो एंजॉय। ठंडी ठंडी हवा, पहाड़, हरियाली, ये ब्रिज, मजा आ गया। ब्रिज का मतलब एंड आने पर आपको इस तरह से ट्रैक करते हुए नीचे जाना है जहाँ पर नदी है। तो इस ट्रैकिंग में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नीचे ही नीचे जाना है।
पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तब तो मैं लास्ट रहती हूँ, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं तब भी मैं लास्ट रहती हूँ। तो एक बात तो पक्की है कि ट्रैकिंग में मुझे लास्ट आने के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिलना चाहिए। पर कोई दुःख नहीं, यहाँ का जो मतलब आसपास का एटमॉस्फेयर था, हल्की-हल्की हवा चल रही थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, सुकून मिल रहा था। मैं धीरे-धीरे चलते हुए सबसे आखिरी में नदी तक पहुँचती हूँ। वहां जाकर देखती हूँ कि 2 जन ना अपने पीठ पर ऐसे पत्तियों की गठरी और लकड़ियों की गठरी भारी-भारी लेकर जा रहे हैं। मुझसे तो अपना बोझ उठाया ना जाए, कितनी मेहनत करते हैं इन लोग। ख़ैर पानी तो बहुत ही ठंडा था, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ठंडा था, तो लेकिन क्रिस्टल क्लियर था। ऐसा पानी ना लास्ट मैंने भूटान में देखा, इतना क्लियर, और फिर अब मैंने देखा यहाँ जाकर। ठहरा हुआ पानी ना जितना सुकून दे रहा है ना, उतना ही बहता हुआ पानी दे रहा था। रमेश यहाँ भी पापा से चिपके हुए कि बहता हुआ पानी उसको उड़ा ना दे। और बुआ लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया उसके, और सबने बहुत बढ़िया क्वालिटी टाइम बिताया। और कुछ देर रहने के बाद हम लोग वापस आने लगे। अब वापस आना जो था ना, वो सीधे ऊपर चढ़ाई था, करीब करीब 10-15 मिनट का चढ़ाई था। उसमें थोड़ी हालत खराब हो गई। पर थोड़ा चलने के बाद जैसे ही मेन रोड देखा तो हम लोग समझ गए कि आगे गाड़ी है, और मेरा दिल खुशी से भर उठा और दौड़ लगा के मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई। विद्यम से हम लोग चल दिए ऋषभ की तरफ। ऋषभ थोड़ी ऊंचाई पर है, तो जैसे ही ऋषभ जाने लगते हैं ना, तो काफी ऊपर जाकर आप लोग को बड़ा सा पाइन गार्डन मिलेगा। अब क्या होता है कि कंटिन्यूअसली हम लोग ना पहाड़ और ग्रीनरी देख रहे थे, और सडनली थोड़ा डिफरेंट व्यू मिलता है तो सबका इंटरेस्ट बहुत जाग जाता है, एकदम पाइन 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 ट्रीज। और यहाँ पर ना एक गजब की ठंडक थी। कालिम्पोंग ठंडा है, पर यहाँ पर स्टिल एक गजब की ठंडक थी। तो ड्राइवर ने हम लोग को बताया कि ना पाइन ट्री का नेचर होता है ह्यूमिडिटी खींचने का। यहाँ से सब लोग नीचे जा रहे थे पाइन गार्डन घूमने। मेरे को अब की बार कोई ना मोटिवेट कर पाया, मुझे पता था नीचे जाऊंगी तो मेहनत करके ऊपर भी आना पड़ेगा, मैं ऊपर ही बैठी रही। और दीदी को लास्ट में ऊपर आता देख मुझे लगा मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। फिर ड्राइवर हम लोग को थोड़ा और ऊपर लेकर गए, जो व्यू पॉइंट था, और वहां से मैंने देखा कंचनजंगा। देखिए मैं जूम करके आप लोग को दिखा रही हूँ, मैंने क्लिपिंग्स भी लगाई है जिससे आप लोग देख सके। मैं पिछली बारी 7 दिन के लिए गई थी, गैंगटॉक पेलिंग तक गई थी, लेकिन मुझे कंचनजंगा नहीं दिखा। बहुत छोटा सा दिख रहा है, इसका तो बड़ा रेंज होता है, लेकिन मुझे दिखा, मैं इतनी खुश हो गई ना कि मैंने डिसीजन ले लिया मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। देखिए मैंने जूम करके लगाया, वो जो ब्लैक पोर्शन है ना, वो कंचनजंगा का थोड़ा सा वो है पोर्शन। यहाँ से और ऊपर जाना था ट्रैक करते हुए और व्यू देखने के लिए, बट मैंने ये देख लिया तो मैंने छोड़ दिया। और मैं आप लोग को भी सजेशन दूंगी, आधे घंटे का रास्ता है। गए थे हमारे ये जेंट्स लोग गए थे, तो उन लोग ऊपर से वीडियो निकाल के लेकर आए व्यू का, मैं दिखा दूंगी। मुझे नहीं लगता है कि मतलब जाना इतनी मेहनत करके जाना चाहिए। Falling down and I'm rising up. Reach the clouds and I see the flowers. Rolling through the sky, I forget the faces. Do you ever wonder why we try to find these places? Hold my hand and call on my name. We'll go to a land where our hearts can sing. I can see you falling, reaching. तो व्यू आप लोगों ने देखा, अच्छा था। बट अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो जाइए, वरना ऐसा व्यू तो नहीं, मतलब और भी जगहों से, होटल से ही देखने मिल जाता है, कौन इतनी ट्रैक करके मेहनत करके ऊपर जाएगा। तो ऋषभ के बाद हम लोग चल पड़े लावा की तरफ। लावा पहुंचकर हमारे ड्राइवर ने के ऊपर रोड पर रोक दिया, क्योंकि ना यहाँ पे सब रुकते हैं, यहाँ पे लिखा है आई लव लावा। ये है व्यू पॉइंट लावा का, जो कितना बढ़िया व्यू है देखिए। और यहाँ पे ना थोड़े बहुत सारे लोग भी हैं, थोड़े से स्टॉल्स भी है, मोमोज मैगी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और रोड के उस तरफ ना फिर एक पाइन गार्डन था। मैंने सोचा था जाऊंगी, बट इसकी सीढ़ियाँ बहुत अजीब थी, तो फिर और मुझे इतना भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे। तो फिर मैंने बाहर से ही, नीचे से ही जितना हो पाया वीडियो निकाल लिया, देख लिया, मैं उतने में ही खुश हो गई। डन हो गया मेरा यही।
विद्यम से हम लोग सेकेंड डे का लास्ट स्पॉट था लावा मोनास्ट्री, तो हम लोग चल दिए लावा मोनास्ट्री की तरफ। ड्राइवर ने हमें गेट पे ही उतार दिया, वहां पर नेचर का कुछ मिल रहा था। कितने का है ये? तो ये मैं लास्ट में एक ओके। बॉटल लूंगी। अंदर जाके मोनास्ट्री तक के लिए थोड़ी सी चढ़ाई है, मम्मी फिर गई ही नहीं, वो नीचे ही बैठ गई। मैं जैसे तैसे तैसे पहुंच गई। और इस तरह का है मोनास्ट्री। मुझे उस सीढ़ी से ऊपर जाना है। और इस साइड जो है उन लोग के मतलब यहाँ के लोगों की पूजा की जगह है। तो ऊपर जाने से पहले मैं और रमेश थोड़ा अपना फेवरेट काम कर रहे हैं। तो ऊपर जाने के बाद इतना सुकून, बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट। बट एक्चुअल सुकून तो राइट साइड में है, देखिए। ये सुकून भरा एनवायरनमेंट एक तरफ, और दूसरी तरफ का व्यू कुछ इस तरह का है मोनास्ट्री का। फिर बहुत तेज भूख लगी थी, लेट हो गए थे, तो हम लोग नीचे आ गए। आकर ऑपोजिट में एक छोटे से रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ हमने थाली ऑर्डर किया। जहाँ हम लोग को थाली में दिया था आलू भिंडी की सब्जी, आलू भुजिया, चावल, पापड़, दाल, चिकन और अंडा, चटनी जो मैंने खाया ही नहीं। दाल चावल अच्छे थे, जैसे होते हैं दाल चावल वैसे ही थे। आलू भिंडी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैंने तो दीदी लोग को पास कर दिया। और उसके बाद आपका जो बच्चों का चिकन करी था, मैंने वो भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखा। चिकन करी एक्चुअली में मतलब अभी तक में सबसे अच्छा लगा मुझे खाने में, और बच्चों का था। और अंडा करी बहुत ऑयली था पर टेस्टी था, और मैंने सारा चावल उसी से खा लिया। खाना खाने के बाद हम लोग वापस कालिम्पोंग की तरफ चल पड़े। और प्लान था कि रात को जाकर मतलब शाम को थोड़ा रूम में रेस्ट करके रात को कालिम्पोंग कैफे में हम लोग डिनर करने जाएंगे। और हम लोग ने किया भी वैसे, रात को 8 बजे निकले, पर वहाँ सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग वापस होटल कॉल किए जहाँ हम रुके थे, वहाँ का भी किचन बंद हो गया था। तो हम लोग अल्टीमेटली ब्रेड और उबले हुए अंडे लेकर आए एक रोड साइड शॉप से, और वही खा के रात को सो गए। सेकेंड